क्लास 10th मैथ्स से एनसीईआरटी की बुक है। हम सांख्यिकी देख रहे हैं। अध्याय 14 था, प्रश्नावली 14.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें माध्यक ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया है, पहले वर्ग अंतराल में बदलेंगे और जे हमें संचयी आवृत्ति दे रखी है उसको आवृत्ति में बदलेंगे, तब होगा सवाल जी। माध्यक तो जानते ही हैं हम, माध्यक क्या होता है वो जानते ही, माध्यक का फार्मूला हमें मालूम है। लेकिन स्थिति क्या बन रही है, यहाँ पर वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल नहीं दिया, वो निकालेंगे हम। और हमें जे कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हल लिख करके हम लिखते हैं, इसको हम हल कर रहे हैं, यहाँ बाजू में कर दे रहे हैं। हल करने के लिए यहाँ लिख दिया मैंने आयु, वर्षों में वर्गांतर के रूप में लिखेंगे अपन। तो ये इसको लिखेंगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। हमें संचयी आवृत्ति दी है यहाँ। ये क्या दी है हमें? संचयी आवृत्ति। हमें दे रखी थी 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ये हमें दे रखा था। यहाँ आवृत्ति निकालेंगे हम। हमने इसको वर्गांतराल के रूप में चेंज किया। अब यहाँ पर आवृत्ति निकालना है। आवृत्ति निकालने का ध्यान से देखना, ये 2 है, 2 लिखेंगे, शुरू वाला 2 ही लिखेंगे। अब 6 में से हम 2 कम करेंगे, 4 बचेगा, ठीक है। अब ये 24 में से 6 कम करेंगे, 18 बचेंगे। 45 में 24 कम करेंगे हम, 21 बचेंगे। यहाँ 78 में 45 कम करेंगे, 8 में से 5 का 3 और 7 में 4 का 3, 33 बचेगा। यहाँ पर ये कम करेंगे, 92 में से 78 कम करेंगे, 9 में से 8 का 1 और 8 में 7 का 1। यहाँ 92 से कम करेंगे तो 12 में से 9 का 3, इसमें से कम करेंगे 6, इसमें से कम करेंगे 100 में से 98, 2 बचेंगे। ये आवृत्ति हो जाती है। ये ज़रूरत पड़ती है हमें, इसलिए इसको हमने लिखा। यहाँ हम जानते थे n का मान हमारे पास 100 है, n का मान 100 है। माध्यक संख्या निकालेंगे हम। माध्यक संख्या बराबर n/2 होता था, तो 100/2 होगा यानी 50 होगा। और 50 जो है वह 78 के हम कहते हैं। माध्यक संख्या निकाल ली हमने और ये 50 है और ये किसके पास है? 78 के पास है। पॉजिटिव देखते हैं हम। ये कहलाता है हमारा CF, फार्मूला में ज़रूरत पड़ती है। ये कहलाता है F और ये हमारा माध्यक वर्ग है 35 से 40, तो हम कहते हैं ये L का मान होगा, ठीक है। माध्यक बराबर लिखते हैं हम। हम जानते थे माध्यक बराबर L धन ब्रैकेट में n/2 ऋण CF/F गुणित H होता था। L क्या है हमारे पास? 35 धन n/2 कितना है? 50। CF कितना है हमारे पास? 45। पूरे के बटे F कितना है? 33 गुणित H कितना है? 5 का अंतर। 35 प्लस
घटाएंगे तो 5/33 इंटू 5 तो 35, 5 पंजे 25, 25/33। 25 में 33 का भाग देंगे रफ में हम कहीं, 25 में 33 का भाग दे रहे हैं, शून्य लगाया, दशम लगाया, एक शून्य उतारी, 3 8 24, 8 बार दिख रहा है, 8 का गुणा करते हैं, 38 24 4 हटाए 2, 38 24 से 2 26 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 8 बार में तो 7 बार जाएगा, 7 3 21 का 1 हाथ आए 2, 7 21 और 2 23, यहाँ पर 9 बचे और 4 में से 3 का 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं। फिर एक शून्य उतारेंगे हम, 30 18 6 बार जाएगा तो, लेकिन 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा वो, तो हम कहेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 3 15, 5 हाथ आए 1, 5 3 15 और 1 16, बस इतना ही लगभग देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हमने 35.075, लगभग कह देंगे तो 35.75 हो जाएगा, ये हमारा माध्यक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, इसमें हमें लंबाई दे रखी थी, पत्तियों की संख्या दे रखी थी, माध्यक ज्ञात करना था, लेकिन हम देख रहे हैं जो क्लास इंटरवल दिया है वो कंटिन्यूस नहीं है, सतत नहीं है, पहले सतत बनाएंगे हम, इसके बाद करेंगे हम, ठीक है। हल लिखते हैं हम, हल लिखा हमने, यहाँ पर लंबाई लिखी थी mm में, तो इसको 117.5, इसको 126.5, 0.5 इसमें से कम करते थे, इसमें जोड़ देते, पिछले सवालों में मैंने बता रखा था। पहले एक्सरसाइज इसको करेंगे हम, तो 126.5, 135.5, यानी क्या करते हैं 0.5 इसमें से कम कर देते, इसमें जोड़ देते हैं तो कंटिन्यूस बन जाता है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको समझा दूँ, 118.0 में से 0.5 घटाएंगे अपन ऐसा, तो 5 7 1 1, सही है। इसमें जोड़ देंगे तो 0.5 आगे लग जाएगा। अगले पद में 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5, क्लियर। अब आगे करेंगे हम, हमें जिस पत्तियों की संख्या इसको हम f मानते थे, f है जी हमारा 3 5 9 12 5 4 2। फिर हम संचयी आवृत्ति सारणी बना देते हैं, यहाँ पर संचयी आवृत्ति लिखते थे, CF कहते हैं हम इसको, संचयी आवृत्ति सारणी बनाएंगे। इसके लिए क्या करते थे हम, 3 लिखते थे, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, जी n का मान हमारे पास 40 आया, ठीक है। हमें मालूम था, सूत्र हमें मालूम था, जो माध्यक होता हमारा, माध्यक या माध्यिका कह दो, बराबर L धन ब्रैकेट में n/2 ऋण CF/F गुणित H होता है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में हम निकालते हैं सबको, तो हम सबसे पहले माध्यक संख्या निकालते थे। यहाँ माध्यक संख्या बराबर n/2 होती है, तो 40/2 कितना आ जाएगा 20, और 20 में ये 20 किसके पास में है, पॉजिटिव देखते हैं 29 के पास, इसके ऊपर वाला CF कहलाता, J वाला F कहलाता और JL कहलाता। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 144.5 होगी, मान रख देंगे 144.5 धन n/2 कितना था 20, CF कितना था 17, F कितना था हमारे पास 12 और H कितना था, हम अंतर देख रहे हैं, इनमें अंतर कितने का दिख रहा है, देखो आप कैसे अंतर निकालते हैं। 126.5 में से हम 117.5 कम करेंगे, शून्य बचा, यहाँ 16 में से 7 घटाएंगे हम, 9 बचेंगे, सही है, और 9 का अंतर है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। तो 9 लिख दिया। अगले पद में 144.5 धन 20 में 17 का 3 बचेंगे,
3/12 गुणित 9। हल करेंगे इसको आगे हम। 3 एकम 3, 3 चौको 12। अगले पद में हम क्या करेंगे, 9 में 4 का भाग देंगे। रफ में कहीं पर भी 9 में 4 का भाग दे रहे हैं हम। 4 दूनी 8, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 तारी 4 दूनी 8, 2 बचे, 0 तारी 4 पंजे 20। तो हमारे पास 2.25 आता है। 144.5 में हम 2.25 जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका भी 144.5 में हम 2.25 जोड़ेंगे। यहाँ सुन लगा सकते हैं 5 7 6 4 1, तो ये आया 146.75। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये आंसर होगा। दूसरा, तीसरा और चौथे सवाल हमारे थोड़े से कुछ अपने करने पड़े इनमें, बाकी तो सब सीधे सीधे सवाल हैं और एग्जाम में सीधे सवाल ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F गुणित है। ध्यान रखना, धन के सीध से जो अपॉन या बटे की लाइन जाती है, ये फार्मूला हमें याद है। अब हम बात करते हैं, हमें CF निकालना है, F निकालना है। इनको निकालने के लिए हमें यहाँ पर संचयी सारणी बनानी पड़ेगी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया संचयी आवृत्ति, अंग्रेजी में CF भी ले सकते हैं। संचयी आवृत्ति ये क्या होगी, पहले 14 लिखते थे। आप क्या करते थे, 14 में ये 56 जोड़ते थे हम। 4 6 10 की शून्य आता है 1, 1 और 1 2 और 5 7 70 हो गया। 70 में हम फिर ये 60 जोड़ेंगे। सुन, 7 6 13 130। 130 में फिर 86 जोड़ेंगे। 6 8 और 3 घर का आता है 1, 216। 216 में 74 जोड़ेंगे। 4 और 6 10 की शून्य आता है 1, 1 और 1 2 और 7 9 290। 290 में 62 जोड़ेंगे। 2 9 और 6 15 5 आता है 1, 352। इसमें इसको जोड़ेंगे हम 0 0 4, 400 हो जाएगा। तो हम कहते हैं हमें n का मान 400 मिल गया। अब क्या करते थे, हम माध्यक संख्या निकालते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है और सरल भी है। हम निकालते थे माध्यक संख्या। n/2 से निकलती थी, तो 400/2 यानी 200 आ जाएगा। और 200 किसके पास है, 216 के। पॉजिटिव देखते हैं 216 के बाद। इसके ऊपर वाला CF कहलाता है, ये वाला F कहलाता और ये L कहलाती। निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 3000 है, वो L कहलाएगी। नीचे लिख भी सकते हैं कि LJ है, FJ है, CFJ। ना लिखो तो भी चलेगा, लिख दोगे तो अच्छी बात है। अब आगे लिखेंगे यहाँ पर L बराबर, L था हमारे पास 3000, धन n/2 कितना था हमारे पास, 200। ऋण CF कितना है हमारे पास, 130 पूरी बटे F कितना है, 86 गुणित H अंतर देख रहे हैं अपन। 2000 में से 1500 कम करेंगे, 500 का मिलेगा, है ना। यहाँ 500 लिख दिया। आगे करेंगे हम 3000 धन, घटाएंगे इसको तो 70 बचेगा, बटे 86 गुणित कितना है, 500। यहाँ 3000 गुणा करेंगे तो 3 शून्य लगा दिए हमने, 1 2 3 और 5 7 35 बटे 86। अब 86 का टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं है, 8 का तो आता है, उसके अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले भाग देते हैं। हमने 35000 में 86 का भाग दिया। हम जानते हैं 8 का टेबल 35 में पढ़ते हैं, कितनी बार भाग जाएगा अनुमान लगाने के लिए। 8 चौको 32, 4 बार जा रहा है। 8 पंजे 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 गुणा इसमें करेंगे हम। ठीक है, तो 4 6 24 के 4 आता है 2, 4 8 32 और 2 34। 4 बार भाग देने पर 344 आता है। जो 4 बार भाग गया तो हमने 86 में 4 गुणा किया, इतना आया। ऐसे ही हम भाग छोटी अक्षर हम दिया करते थे। माइनस लगाया, 10 में 4 गए 6, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अब जे वाली 0 की उधर ही आएगी। अब भागने भागने देखिए शून्य लगाएंगे, क्यों,
क्योंकि ये 60 छोटा और 86 बड़ा था। फिर जे वाली 0 की उतारी आएगी। ठीक है, भाग देंगे हम। 8 7 56 होता है, 7 बार में 56 बार जाएगा, 8 नहीं है 4 ज़्यादा होगा, 7 बार जाएगा तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7। 7 6 42 के 2 हाथ आए 4, 7 8 56 और 4 60। लगभग कह सकते हैं 407 बार, लगभग कह सकते हैं। आप कहोगे सर आपने ज़्यादा बार दे दिया, मैंने ज़्यादा बार दिया है, लेकिन देखो 600 की तुलना में ये 2 ज़्यादा ही है, तो ज़्यादा कोई वो नहीं है, तो हम कहेंगे लगभग कह सकते हैं 407 करीबन लिख सकते हैं हम। और यह देंगे तो 407 406.9 कुछ आएगा, तो निकटतम करेंगे यहीं पहुँचेंगे हम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3000 धन 407, तो ये 3407, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। बहुलक ज्ञात करना, सॉरी माध्यक, इसमें बहुलक भी ज्ञात करना, माध्य भी करना और माध्यक भी ज्ञात करना। माध्यक ज्ञात करेंगे केवल, बाकी 2 बात मैंने हमें सिखा दी, आप अपने हिसाब से निकाल लेना उनको। तो अब मैं यहाँ पर माध्यक निकाल रहा हूँ। तो माध्यक निकालने का जो सूत्र था उसको लिखे L धन n/2 ऋण CF बटे F गुणित H होता है। अब सब सूत्र में जो भी पद आ रहे हैं उनको निकालते हैं पहले। इसके लिए हमें यहाँ पर संचयी आवृत्ति सारणी बनानी पड़ेगी। यहाँ लिखा हमने संचयी आवृत्ति 6 लिखा, 30 और 6 36, 36 और 40 76, 12 2 आता है 1, 1 और 7 8 और 1 9, ये 92 4 96 और 96 और 4 100। जी n का मान 100 आया। कैसे निकालते मालूम ना? 6 लिखा, 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 और 16 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100। ऐसा निकालते हैं हम। इसको वही लिखते हैं, फिर इसका इसमें जोड़ते हैं, फिर जो आया उसको इसका इसमें जोड़ते हैं, ये यहाँ लिखते हैं, फिर इसको इसमें जोड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे माध्यक संख्या बराबर n/2, यानी 100/2 कितना आया? 50। 50 76 के पास है। इसके ऊपर वाला CF, J वाला F, J वाला L, ठीक है, रखेंगे। L का मान हमारे पास 7 था, n/2 हमारे पास 50 है, CF क्या है हमारे पास 36 है, F क्या है हमारे पास 40 है, और H क्या है हमारे पास, अंतर देखा 3 का है। 7 धन घटाएंगे तो 14 बचेंगे, बटे 40 गुणित 3, 7 धन 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सरन 0, ये 7 21/20 आया। 21 में 20 का भाग देंगे और जोड़ देंगे, तो हम 21 में 20 का भाग दे रहे हैं, 21 में 20 का भाग दे रहे हैं, 20 एकम 20, 1 दशम लगाया 0 उतारी, फिर भागने के 0 फिर 0 उतारेंगे, 20 पंजे 100। भाग देना सबको मालूम है कैसे भाग देते हैं अपन। इसको जोड़ा हमने 7 धन 1.05, इनको जोड़ेंगे हम तो 8.05 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 7 है, माध्यक निकालना है। माध्यक का सूत्र लिखेंगे हम, माध्यक बराबर L धन ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे F गुणित H। माध्यक निकालते हैं तो हमें संचयी आवृत्ति सारणी बनाना पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे हम संचयी आवृत्ति, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी लिखते हैं। इसके लिए ये 2 लिखा, फिर क्या करते हैं 2 में 3 जोड़ते 5, 5 में 8 जोड़ते 13, 13 में 6 जोड़ते 19, 19 में 6 जोड़ते 25, 25 में 3 जोड़े 28, 28 में 2 जोड़े 30। तो n का मान हमारे पास 30 आया। यहाँ लिखेंगे हम माध्यक संख्या, ये करते हैं तो n/2 लिखना पड़ता है, 30/2 15 आया। हमने देखा 15 19 के पास है,
इसके ऊपर वाला CF कहलाता है और JF कहलाता है और JL कहलाता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम L का मान 55 था प्लस N/2 हमारे पास 15 था, CF हमारे पास 13 था, F हमारे पास 6 था और H हम देख रहे थे 5 का अंतर था, 5 लिख लिया। 55 धन घटाएंगे 2/6 गुण 5, काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6। हम क्या करेंगे, 55 में 5 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बचे, दशम लगाया, 0 उतारे, 3 18, 2 बचे, फिर 3 18, लगभग हम कह सकते हैं 55 प्लस 1.66 जोड़ेंगे तो 56.66। जोड़ना आपको मालूम होना चाहिए। 55.00 लिखेंगे, इसमें 1.66 जोड़ेंगे तो 6665। क्लियर। इस टाइप से जो हमारा प्रश्नावली कंप्लीट होती है। इसके बाद वाली प्रश्नावली हमारे कोर्स में कोविड-19 कारण हट गई है।